वीरों की दहाड़ होगी, अब हिंदुओं की ललकार होगी। राम मंदिर दिया, इससे बड़ा क्या हो सकता है बताइए आप। नमस्कार, मैं हूं आयुषी आपके साथ। मेरे पीछे जो आप जन सैलाब देख पा रहे हैं, ये जन सैलाब नहीं बल्कि आस्था का सैलाब है, क्योंकि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ ये सभी जो यहाँ पर मौजूद लोग हैं वो वृंदावन के लिए पदयात्रा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये पदयात्रा शुरू हुई है मैम, यहाँ पर आप लोग मौजूद हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो और हमारी विद्यमान सभ्यता अमर हो, अमर हो, अमर हो। इसी संकल्प के साथ बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक पद यात्रा को लेकर संकल्पित होकर निकले हैं। तो ये यात्रा का मकसद है जाति पात को मिटाना है और समृद्ध सद्भावना लाना है। देखो, भारत का जो है गौरवशाली इतिहास रहा है, इस गौरवशाली इतिहास में अनेकों ऋषि अनेकों महापुरुष रहे हैं। इस कलयुग में जैसा कि अब जब जरूरत पड़ती है धर्म को आगे बढ़ाने की, तो अब इस पर जो जरूरत पड़ती है उसमें अब पूरी आहुति के साथ अपने महापुरुष अपने बाबा बागेश्वर धाम पूरी निभा रहे हैं। जैसे कि हमारे सत्ता के अगर प्रशासनिक रूप से जो लोकतंत्र कहते हैं उसमें अपने संत के रूप में बैठे माननीय प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से लोकतंत्र मजबूत है, उस लोकतंत्र मजबूती के आधार पर किस तरीके से भारत का डंका बाज रहा है। नरेंद्र मोदी तो बहुत अच्छे ही है, अब आप सबको पता है। क्यों आपको इतने अच्छे क्यों लगते हैं? नरेंद्र मोदी ने जो महिलाओं के लिए करा है आज तक किसी नेता ने नहीं करा है। क्या बताइए आप? जितना नरेंद्र मोदी जी ने किया है किसी नेता ने नहीं किया है। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इतना दिया बहनों को। क्या कुछ किया आप लोग के लिए? सब कुछ किया, टॉयलेट उन्होंने बनवाई, योजना उन्होंने बनवाई, लाडली योजना में उन्होंने दिया। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। राम मंदिर दिया, इससे बड़ा क्या हो सकता है बताइए आप। कुछ हो सकता है? कोई भी प्रधानमंत्री आया भारत में उसने ये काम किया? नहीं किया। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ये काम किया, इसलिए उनको सलूट है और सभी पब्लिक चाहता है कि वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, हम लोग भी उनके साथ हैं। हमारा पूरा देश हमारे नरेंद्र मोदी जी के साथ। उनके जैसा शासन ना आज तक आया ना आएगा। हमें इतना उनसे गर्व है कि ऐसा हमारा प्रधानमंत्री जिंदगी में हमेशा बना रहे। मुलायम सिंह ने जो हमारे सनातनियों को मारा था अयोध्या में, तब क्या क्या नहीं कहते थे, आज अयोध्या बनके तैयार है। तो ये सनातन की इसी ताकत की वजह से संभव हुआ। ऐसे हमारे कोठारी बंधु, ऐसे कितने लाखों हजारों लोगों ने जिन्होंने अपनी बलि दी और सनातन के लिए, आज वो नहीं है परंतु निश्चित रूप से आज उनका नाम लेने वाले हम लोग हैं। मैं इन दो लाइन के साथ बताना चाहूंगा, वीरों की दहाड़ होगी। क्या होगी? वीरों की दहाड़ होगी, अब हिंदुओं की ललकार होगी। आगे फिर से लौट के हनुमान भक्त, आगे फिर से लौट के हनुमान भक्त, जब कट्टर